हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। सी प्लस प्लस के इस वीडियो सीरीज में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका एक एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने सोल्व करके देखा। लेकिन वहाँ पे एग्जांपल के अंदर पब्लिक कीवर्ड और प्राइवेट कीवर्ड्स को हमने यूज़ नहीं किया था। बस एक छोटा सा डिफरेंस दिखाना था हमें कि सी लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर है और सी प्लस प्लस में जो स्ट्रक्चर है उसमें कितना अंतर है। तो सी लैंग्वेज में फंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो बस इन डिफरेंस को हम दिखाए थे पिछले एग्जाम्पल में। लेकिन एक और डिफरेंस होता है कि यहाँ पे हम लोग पब्लिक कीवर्ड और प्राइवेट कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम एक सेपरेट वीडियो ला रहे हैं। ये वाला वीडियो क्या है, इसमें आपको पब्लिक कीवर्ड और प्राइवेट कीवर्ड को हम लगाकर ये आपको दिखाएंगे कि पब्लिक कीवर्ड और प्राइवेट कीवर्ड लगाने से स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आ जाता है, मतलब कितना सिक्योरिटी मिल जाता है। तो चलिए इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोग पहले वाले प्रोग्राम को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो भी प्रोग्राम आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर उस चीज़ को देख लीजिएगा। तो आइए अब इस पर फोकस करते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो मेंबर वेरिएबल है और मेंबर फंक्शन है। मेंबर वेरिएबल की संख्या कितनी है, तो 3 है और मेंबर फंक्शन की संख्या कितनी है, तो 2 है, ठीक है। मेंबर फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, मेंबर वेरिएबल को ही एक्सेस कर रहा है। मतलब ये जो तीनों मेंबर वेरिएबल है उसमें यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन किया जा रहा है और दूसरे वाले मेंबर फंक्शन में उसे शो किया जा रहा है। मतलब कि यूजर को दिखाने के लिए सी आउट स्टेटमेंट लगाकर उसको शो कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये रहा मेन फंक्शन। तो यहाँ पे बुक बी जो दिख रहा है, तो बी जो है उस ऑब्जेक्ट का नाम है, मतलब क्या वो स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम है जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। और इसी बी के मदद से, मतलब इसी बी के हेल्प से हम लोग मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि शो, गेट डाटा, ये सब फंक्शन है, मतलब मेंबर फंक्शन है। इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो अब रही बात क्या कि हम लोग स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं मेन फंक्शन में। तो एक्सेस किसे कर रहे हैं, बस उसके फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, उसके मेंबर वेरिएबल को एक्सेस हम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो भी मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने वाला कोड है, एक्चुअल में वो किसी ना किसी फंक्शन के अंदर पड़ा हुआ है, इन दोनों फंक्शन के अंदर पड़ा हुआ है। तो फिर से उसको एक्सेस करने के लिए एक्स्ट्रा कोड हम क्यों लिखेंगे मेन फंक्शन के अंदर, इसीलिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, आपको दिखाते क्या है कि जो भी ये एक्सेस हो रहा है, जो भी मेंबर वेरिएबल एक्सेस हो रहा है किसी ना किसी फंक्शन के अंदर, तो इस फंक्शन को हम हटाएंगे और इन सारे कोड को लाकर हम मेन फंक्शन के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसा करके देखते हैं। मतलब एक छोटा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, ये समझने के लिए कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों फंक्शन को हम यहाँ से कट करेंगे। कट हमने कर दिया, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर से हमने पूरी तरह से कट कर दिया और मेन फंक्शन के अंदर हम लाकर क्या कर दे रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं। चलिए, पेस्ट हमने कर दिया। तो ये जो भी फंक्शन है, फंक्शन का जो नाम वगैरह है, इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। कर्ली ब्रेसेस को भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि केवल कोड रह जाए, उसके अंदर का केवल कोड रह जाए। चलिए, हो गया। अब देखिए, इसे अभी हम रन नहीं कराएंगे क्योंकि अभी पूरी तरह से मॉडिफिकेशन हुआ नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे हम जो बना रहे हैं बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, आप समझ लीजिएगा कि स्ट्रक्चर वेरिएबल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक्चुअल में जब हम लोग बी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जितने भी मेंबर वेरिएबल होते हैं उस बी के अंदर ही रहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम खींच देते हैं। मतलब ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका नाम है बी। अब इसके अंदर तो 3 मेंबर वेरिएबल है ना, तो इन तीनों का एक छोटा छोटा बॉक्स हम बना देते हैं। जैसे कि बुक नेम ये है बुक पेज और ये है प्राइस, ओके। तो अब इसमें कुछ वैल्यू हमको डालना है। तो ये देखिए, ये वाला वैल्यू डाल रहा है, ठीक है।
ये वैल्यू डाल रहा है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो वैल्यू डाल रहा है, लेकिन अभी वैल्यू इसमें पहुंच नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि ये जो बुक नेम है ये किसके अंदर है? तो बी के अंदर है। मतलब बी के अंदर वाला जो मेंबर है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, तो बी के सहारे ही कर सकते हैं, बी को छोड़ के हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी डॉट हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस काम को हम कर लेते हैं पहले। तो आप वैल्यू जहाँ प्रिंट कर रहे हैं वहां पे भी उसी तरह से आपको काम करना होगा। तो यहाँ पे भी आप कीजिए बी डॉट, ठीक है, फिर यहाँ पे भी कीजिए बी डॉट, फिर यहाँ पे भी कीजिए बी डॉट। अब ये आपका प्रोग्राम हो गया सही। तो अब देखिए हम इसको रन कराते हैं, तो रन हो जाएगा, एकदम सेम आउटपुट आएगा जो पिछले वाले वीडियो में आया था। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं। देखिए रन हो गया, आउटपुट आ गया, मतलब प्रोग्राम एकदम करेक्ट है। ये प्रोग्राम एक एग्जांपल हो गया कि बिना मेंबर फंक्शन के भी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो फिर आप कहिएगा फिर ऐसा कंसेप्ट क्यों लाया गया कि मेंबर फंक्शन उसमें बनाओ? तो उसका एक अपने फायदे हैं, उसको समझाएंगे हम आगे। ठीक है, तो चलिए ये आप समझ गए। अब आइए, अभी तक तो हमने पब्लिक कीवर्ड और प्राइवेट कीवर्ड को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, मतलब उसको अपने प्रोग्राम में डाला नहीं है। अब डालते हैं, चलिए। तो देखिए एक्चुअल में अभी हो क्या रहा है, जो भी यहाँ स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स एक तरह से पब्लिक हैं। पब्लिक कहने का मतलब आउटसाइड, आउटसाइड स्ट्रक्चर आप इसको यूज कर पा रहे हैं। देखिए स्ट्रक्चर के अंदर हैं ये लोग, ठीक है, और आपने क्या किया, उस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाया, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया। तो उस ऑब्जेक्ट के सहारे आप क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू कुछ डाल पा रहे हैं या इसमें से वैल्यू कुछ निकाल पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के सहारे, मतलब कहीं ना कहीं उसके मेंबर्स का जिक्र उस क्लास के बाहर आप कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए आप कर पा रहे हैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, पब्लिक। स्ट्रक्चर के अंदर जो भी मेंबर डिक्लेयर करते हैं, अगर उसके पहले पब्लिक या प्राइवेट नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक रहता है। तो हम इसको प्राइवेट करके देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। तो इसके ऊपर बस आपको लिख देना होगा प्राइवेट और कोलोन लगा देना होगा। अब इसके नीचे के जो भी स्टेटमेंट है, मतलब उसी स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है वो सब प्राइवेट कहलाएंगे। तो तीन ही तो स्टेटमेंट है, मतलब तीन वेरिएबल बन रहा है, तो ये तीनों प्राइवेट हो गए। अब इसको थोड़ा सा रन कराते हैं, तब देखिए क्या होता है। अब देखिए, अब एरर देने लगा। क्यों एरर देने लगा? अब ये कह रहा है कंप्यूटर आपको कि ये जो आप प्राइवेट किए हैं, तो प्राइवेट आप कर दिए हैं, तो आपको अब अधिकार नहीं है कि आप बाहर उसका नाम लें। मतलब कि यहाँ पे जो बुक नेम यूज किए हैं, बुक पेज यूज किए हैं, प्राइस मेंबर वेरिएबल का नाम आप यहाँ यूज किए हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप एकदम नहीं कर सकते हैं। मतलब ये सब हो गया प्राइवेट। तो ये प्राइवेट चीज का जिक्र आप बाहर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बात समझे ना? तो ये प्राइवेट दे देने से ना सिक्योरिटी काफ़ी हाई हो जाता है। तो फिर आप कहिएगा तब हम उसमें कैसे वैल्यू डाल पाएंगे, या उसके वैल्यू को कैसे हम बाहर प्रिंट कर पाएंगे? तो उसके लिए आपको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जाना होगा। क्या करना होगा? इनडायरेक्टली जाना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये घर के, ये एक घर है, मान लीजिए कि बुक एक घर है, इसके कुछ मेंबर प्राइवेट है जो बाहर निकल ही नहीं सकते हैं मार्केट में सामान लेने के लिए। तो घर में कुछ एक दो मेंबर होते हैं जो पब्लिक होते हैं, जो बेझिझक बाहर जाते हैं, घूम के आते हैं। जैसे कि ऐसे मान सकते हैं कि घर में ज़्यादातर फीमेल्स को हम लोग बोलते हैं कि ठीक है बाहर जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तो वो लोग बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, या कोई भी बाहर से आता है तो डायरेक्ट उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा बोला है कि अनजानों से मिलना अनसेफ है, सेफ नहीं है। तो वो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अगर इनको हम बना दे रहे हैं प्राइवेट,
तो इसको कोई भी बाहरी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो आप सोचिए, जब इनको कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता है तो इनको फिर क्यों रखे हैं? इनका तो फिर कोई लाइफ नहीं है। तो इनके लिए एक अल्टरनेटिव वे होता है, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रास्ता है कि आप इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या करना होगा कि इसमें आपको कुछ मेंबर्स रखना होगा जिनको पब्लिक बना के चलना होगा, और उन्हीं से बाहर के लोग इंटरेक्ट होंगे, मतलब बात करेंगे, और वो इनसे अपना, इसके अंदर के मेंबर है तो मेंबर से मेंबर तो बात कर ही सकते हैं। तो इसी के लिए मेंबर फंक्शन बनाया जाता है। अब बात समझ में आई क्यों फंक्शन बनाया जाता है? मेंबर फंक्शन इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि मेंबर फंक्शन प्राइवेट मेंबर से कांटेक्ट करे, और जो भी पब्लिक मेंबर फंक्शन है वो बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करे, मतलब कांटेक्ट करे। अब ये चीज समझ लिया ना आपने, तब आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन का कितना महत्व है। ठीक है, चलिए, तो अब हम फिर क्या करते हैं, फिर से इसके अंदर हम फंक्शन बना देते हैं। अब फंक्शन बनाना होगा तो पब्लिक कीवर्ड लगाना होगा, और इसके नीचे जो भी फंक्शन बनाएंगे वो पब्लिक कहलाएगा। तो फंक्शन का नाम हम देते हैं गेट डाटा। तो एक्चुअल में ये जो फंक्शन है गेट डाटा, ये क्या है? ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो वॉइड लगा दीजिए, स्पेस मारिए, और इसका जो बॉडी है, बॉडी के अंदर ये जो कोड है इसको हम यहाँ से हटाकर, मतलब यहाँ से कट करके इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे बी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब कि ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो तो घर का मेंबर है ना, तो किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं है। वो खुद से वो बात कर लेगा अपना, मतलब वो घर के मेंबर है तो एक दूसरे से वो इंटरेक्ट हो सकते हैं, मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। दूसरा फंक्शन बनाते हैं, void show। इसके बॉडी में हम क्या करते हैं, ये जो भी प्रिंट होने वाला स्टेटमेंट है इसको हम यहाँ से कट कर दिया और इसमें डाल दिया। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, कुछ प्राइवेट मेंबर्स, मतलब अधिकतर प्राइवेट मेंबर्स हम लोग उसी को रखते हैं जैसे कि मेंबर वेरिएबल्स हो गए। तो मेंबर्स वेरिएबल्स को ही हम लोग प्राइवेट करके चलते हैं। अब फंक्शन को हम लोग पब्लिक करके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हो गया ये प्रोग्राम। अब यहाँ पे आइए, मेन फंक्शन के अंदर आइए, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। मेन फंक्शन के अंदर बी एक ऑब्जेक्ट है, मान लिया कि बी एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। तो अब बी किससे इंटरेक्ट होगा? बी हमेशा फंक्शन से बात करेगा। फंक्शन को कहेगा गेट डाटा, फंक्शन को बुला रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हमको कुछ डाटा डालना है वेरिएबल में, इसीलिए तुमको हमने कॉल किया। तो एक्चुअल में ये जो भी मेंबर्स हैं, इनमें इनमें से किसको बाहर कॉल किया जा रहा है? जो पब्लिक है, मतलब गेट डाटा। बाहर का मतलब आउटसाइड स्ट्रक्चर। आउटसाइड स्ट्रक्चर, मेन फंक्शन आउटसाइड स्ट्रक्चर है, तो मेन फंक्शन के अंदर गेट डाटा को कॉल किया जा रहा है। इसी के लिए कॉल किया जा रहा है क्योंकि ये पब्लिक है, इसको कॉल करेंगे तो ये काम कर देगा। तो उसी तरह से एक और पब्लिक है, पब्लिक मेंबर क्या है? शो, डॉट लगाइए। तो शो को आपने कॉल किया तो ये भी आपके लिए काम कर देगा। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं हम लोग। देखिए, अब वो एरर फ्री हो जाएगा, और पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड का भी इस्तेमाल हम लोगों ने देख लिया। देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्योंकि एरर इसीलिए आ रहा है कि हमने आपको क्या बोला कि स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का नाम, इसको डिलीट कीजिए। तो स्ट्रक्चर के अंदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो स्ट्रक्चर के अंदर से हम इसको पकड़ के डिलीट कर दिए। कॉपी पेस्ट करने में यही सब कुछ कुछ चीज़ छूट जाता है। फिर इसको रन कराते हैं। देखिए, प्रोग्राम आपका 100% रन हो गया। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया ना कि पब्लिक प्राइवेट से कितना फ़ायदा है आपको। एक तरह से आपके हाथ में कंट्रोल आ गया, जिसको आपको
और बाहरी दुनिया के लिए विजिबल रखना है, उसके आगे पब्लिक लगा दीजिए। जिसको आपको बाहरी दुनिया से विजिबल नहीं रखना है, मतलब छुपा के रखना है, तो उसके आगे आप प्राइवेट लगा दीजिए। ठीक है। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये जो शो फंक्शन है इसको बाहर का कोई आदमी छुए तक नहीं, मतलब एक्सेस नहीं कर पाए, तो इसके पहले आप क्या ठोक दीजिए, प्राइवेट लीजिए। अब ये हो गया प्राइवेट। अब इसको रन कराइए। देखिए एरर आया, क्योंकि शो को आप कॉल कर रहे हैं और बोल रहा है शो तो प्राइवेट हो गया, तो कैसे कॉल कर सकते हैं, तो कॉल नहीं होगा। ठीक है। तो जब इसको हम प्राइवेट कर रहे हैं, तो इसको एक काम कीजिए ना, दो गो प्राइवेट क्यों लिखिएगा, इसको हम यहां से करते हैं कट, और प्राइवेट सेक्शन ऊपर है ही, मतलब पब्लिक के ठीक ऊपर, इसी के ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अब ये प्राइवेट का दायरा यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है। अब पब्लिक का दायरा इसके नीचे से है। चलिए, अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, रन। तो रन करेंगे तो वहीं एरर आएगा। ठीक है, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, एरर आएगा, एरर आ रहा है। तो अभी हम आपको बताए ना कि घर का कोई एक मेंबर अगर पब्लिक है तो उसके सहारे हम अपना काम करा लेते हैं। भले ही हमको मार्केट नहीं जाना है, तो वो जा रहा है तो उसको बोल देते हैं कि ये सामान लेते आना, तो मतलब अपने किसी मेंबर का सहारा ले लिए। तो अब इस शो से अगर काम लेना है, शो फंक्शन से, तो पता है कि गेट डाटा ये पब्लिक है, तो इसी के अंदर शो को कॉल कर लीजिए। तो यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ पे शो को कॉल कर लीजिए। तो ये खुद जाएगा बाहर, तो ये अपने लिए काम कर ही देगा। इसके अंदर शो को कॉल किया गया है, तो शो का भी काम हो जाएगा, शो का भी काम हो जाएगा। यहाँ का शो काटने दीजिए, यहाँ का शो, यहाँ जब वहां से हो ही रहा है तो यहाँ लिखिएगा, तो यहाँ एरर तो आएगा। इसको हटाइए, हाँ अब इसको रन कीजिए, यहाँ छूट गया था। देखिए काम हो गया कि नहीं हो गया। तो ये कंसेप्ट क्लियर है ना, तो किसी तरह घुमा फिरा के आप जुगाड़ लगा के काम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करेंगे हम, सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया, एक एक चीज़ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर से इसको एक बार और देखिए, हो सकता है हो जाए। तो अब इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा एक तरह से ड्राई रन कर देते हैं। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, होता क्या है कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। आपको पता है कोई भी प्रोग्राम कहाँ से रन होना स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो चलिए एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसका नाम बी है। और इसमें जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा और उस वैसे ही मेंबर वेरिएबल इसमें बन जाएंगे। और फिर दूसरा क्या हो रहा है, गेट डाटा को कॉल किया जा रहा है। तो जैसे कॉल होगा तो यहाँ से कंपाइलर जाएगा कहाँ, गेट डाटा के पास। गेट डाटा का पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें सी असाइन हो गया। ये एग्जीक्यूट होगा तो इसमें 300 असाइन हो गया। ये एग्जीक्यूट होगा तो इसमें 350 असाइन हो गया। और फिर जैसे ये एग्जीक्यूट होगा, तो फिर यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, ऊपर। ऊपर कहाँ जाएगा, मतलब शो वाले फंक्शन में। शो वाले फंक्शन में जाएगा तो ये सबको एग्जीक्यूट करेगा। तो जाहिर सी बात है जब वो एग्जीक्यूट होगा तो रिजल्ट भी लगे हाथों डिस्प्ले हो ही जाएगा। ठीक है। तो चलिए, अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर उसे कमेंट कीजिएगा। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व कर देने के लिए। और अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।